के दर्शक सबके हम अतुल आदित्य नमस्कार और प्रणाम करेले और आशा करेले कि अपने सब सुरक्षित रखें। आए हम अपने सबके एक बहुत ही जो क्षेत्रीय रूप से बहुत ही चर्चित शख्सियत हथिन और गांधी के केवल विचार के ही न, गांधी के वेशभूषा के भी मान लथिन है और गांधी के जैसा ही इनका वेशभूषा है। तो आज हम जो आधुनिक रूप से जो हमारा क्षेत्र के गांधी जी हथिन, तो उनका से हम अपने सबके आज बात करबेबे और कुछ जो सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के जो कारण है देश में और समाज में विकास में जाति धर्म के कितना बड़ा योगदान रहे, जाति धर्म से कितना नुकसान हो जाति धर्म पर इतना नुकसान हुआ जो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण यादव जाति का है, ये आर्य था, प्योर आर्य था। आर्य के मतलब होता है श्रेष्ठ। तो यादव ऐसा हावी हो गया वो कि किसको नीच बना देना है, किसको ऊंच बना देना है, किसको ऊंच को नीच बना देना है, ऊंच को नीच बना देना है, ये उसके जिम्मा रह गया। और इसके जिम्मा रह गया तो 90% को नीचे समझा दिया और जो उसका जो चमचा बेलचा था उसी को उस सही मायने में रखा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतना जकड़ गया कि इतना जाति में बांट दिया कि बेचारा बहुत तो हाशिया पर चला गया, जिसको कोई अस्तित्व का ही नहीं है। जिस देश की आबादी 90% पिछड़ा होगा, उस देश का फिर क्या कहना है कि आगे क्या बढ़ेगा भाई। उसको तो इतना जाल इतना जाल में बांट दिया जाति पाति में कि अब कोई समझ ही नहीं रहा है। सब अपने आप को उस जाति से हम बड़ा है, हम उस जाति से हम छोटा है, वो जाति हमरा से बड़ा है, वह जाति हमरा से बड़ा है। अब इस विभक्ति में एक दूसरे पर हावी हो गया, एक दूसरे पर नीचे दिखाने के लिए अब सब आपा धापी में सब नीच हो गया। तब फिर ऊंच होने का सवाल कहाँ पैदा होता है कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। कहे के मतलब हो अपने के कि ये जे जाति व्यवस्था है, तो मान ली 2% लोग आगे बढ़ रहे तो ओकरा से देश आगे न बढ़ते, मतलब 90% के। तो इस हिसाब से आप अपने आरक्षण के खिलाफ हथिन कि पक्ष में? नहीं, देखिए आरक्षण तो होना चाहिए था, लेकिन आरक्षण के मतलब है कि 10-20 बरस आरक्षण होना चाहिए। लेकिन सत्तारूढ़ जो है वो आरक्षण को एक वोट का खजाना मान लिया और आरक्षण को बरगला के आज तक रखा। 20 साल में जो पिछड़ा हुआ था, जो दलित था, उसको उतना स्तर क्यों नहीं ऊंचा किया जितना सब लोगों का है, उतना ऊंचा कर देता। आरक्षण की क्या जरूरत था? आरक्षण का मतलब जन्मजात नहीं होता है। आरक्षण 10-20 साल में उसको लाइए अपने कैटेगरी में। मतलब अपने कहे चाल रहे थे कि बराबरी के हक जो है, जितना जल्दी आप अपने दे देती उतना जल्दी खत्म कर दोगे वोट के राजनीति। हाँ, लेकिन एक वोट के राजनीति में बदल उत्थान के बारे में कि यादव जाति के की इतिहास रहे है। देखिए, यादव तो हिंदुस्तान के असली में तो यही है बासी। यादव जाति आदि से जो आर्य था वो यादव जाति था। एक विदेशी पत्रकार का कहना था कि यादव इज आर्यावर्त, यादव ही आर्यावर्त है, यादव इसका प्राइवेट है। उस समय इसका आबादी कृष्ण भगवान के टाइम में 56 करोड़ था और पूरा विश्व में इसका आधिपत्य था। केवल हिंदुस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में आपको दुर्योधन के ननिहाल था, अमेरिका में अर्जुन के ससुराल था राजा अम्बरीश के बेटी से, बानासुर के बेटी से ईरान में कृष्ण भगवान के पोता के शादी था। पूरा विश्व में इसका ही था। लेकिन महाभारत के बाद, कृष्ण भगवान के जाने के बाद ऐसा जाति ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जकड़ लिया कि लोगों को गलत सलत शिक्षा देना यही उसका काम रहा। इतना यह पवित्र जात था कि 7 दीप 9 खंड में सुंदर जात अहिर, बार बार बर्मा पछताए कि हम न होए अहिर। अहिर होने के लिए बर्मा पछताए और साधारण आदमी को क्या कहना है। लेकिन उसका जो है परिभाषा वो बदल दिया। सारा जितना है इतना ना ब्राह्मणवादी व्यवस्था लादना शुरू किया कि उसके विरोध में इसको खड़ा होना पड़ा, इसको बौद्धिस्ट होना पड़ा। और अब उस समय की व्यवस्था ऐसा रहा, इसको इतना पावर का यूज किया, लोग सत्ता से बेदखल होते चला गया। ये अपना काम गौ पालन इसमें इस लग गया।
तो गौ पालन में लग गया, इसी बात नहीं। उस समय जो था गाय ही धन का मापदंड था। जितना ज्यादा जिसको गाय उतना राजा वो आदमी होता था। गाय कोई माने वो कमी के कारण नहीं रख रहा है। ये जैसे बात है वैदिक काल के समय की बात है कि गौपालक की, हाँ वैदिक काल के बाद जो गौपालक सब ही जो जिनके पास जिनका गौ बोले वही धनी मानी वही था। गौपालक का मतलब धन का प्रतीक होता था गाय। वहाँ रुपया पैसा सोना चांदी नहीं होता था। जिसके पास जितना गाय होता था उतना वो राजा महाराजा की गिनती में होता था। इसलिए संपत्ति का प्रतीक था गाय। लेकिन स्थिति गिरले कैसे? जैसे जैसे बढ़ते गए समय गिरा कारण है कि स्टैंडर्ड आदमी था। इसको जब समय विदेशी आक्रमण किया, विदेशियों को इन लोगों ने बुला करके विदेशी को छत्री घोषित किया और छत्री जंगल में चला गया। उसी समय से इसको शिक्षा से ही दूर होते गया, इसका प्रभाव होते गया, शिक्षा से दूर होते गया, वेद पुराण से ही दूर भागते गया। तो ये फ्रंट पर तो रहा नहीं, ये तो चला गया जंगल में ही चला गया, पहाड़ की शिक्षा से जब संस्कार शिक्षा से ही दूर हो गया तो इसका तो प्रभाव निश्चित है। अब देखिए कि जब मान लीजिए कुछ भी हो गया लेकिन अभी भी उसकी महत्ता घटा नहीं है। बहुत बड़ा बड़ा ठकुरबाड़ी में जाइएगा तो गोपी की जय हो, ग्वालों की जय हो, आरती उतरता है। कहाँ कहता है बाबा जी की हो जय हो, राजपूत की जय हो, बाभन की जय हो, गाता है तो गोपी की जय हो, ग्वालों की जय हो। आज भी महत्ता उसका है, लेकिन अपने महत्व नहीं समझ रहा है। किसी को पूछेगा कौन जात था तो ग्वार ही। ग्वार कौन जात होता है? व्याकरण में तो हम नहीं आज तक पढ़े हैं ग्वार। तो अपने लाज लगता है ज़्यादा कहने में, तब फिर दूसरा क्यों उसको कहेगा बढ़िया? तो ठीक है। कोई पूछेगा क्या कौन जाता है तो बाबू सरकार ग्वार ही। तब भुइयाँ में बैठा, ग्वार तो भुइयाँ में बैठा है, ज़्यादा भला ही गद्दी पर बैठता है। ग्वार तो भुइयाँ में बैठने का चीज़ है। इसलिए अपना अस्तित्व ये अपने बर्बाद करे। आज 35 करोड़ यादव है, इसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोदी के गोदी में बैठल है, तो इस तो बेहाल अपने हो रहा है। इसका अपने अस्तित्व अपने नहीं समझ रहा है। ये अपने बेच रहा है ईमान को, अपना महत्व को समझ नहीं रहा है। कहे के मतलब है अपने के कि यादव लोग खुद ही अपने महत्व के नहीं समझ रहे थे, जिनका वजह से एक सवाल आवल है अपने से कि प्रधानमंत्री जो हथिन नरेंद्र मोदी वो कहथिन कि हम विश्व गुरु बने जा रही है, लेकिन जे स्थिति है अभी शिक्षा के, वो शिक्षा उस तरह से न है कि हम कहीं भी हमारा कोई भी कॉलेज जो है हमारा देश के ओकरा में कहीं भी वर्ल्ड लेवल के पढ़ाई न होवा है। तो ये पर अपने के की विचार है विश्व गुरु? देखिए, विश्व गुरु तो बनने के राह पर चढ़ा, लेकिन अब फिर हावी हो गया ब्राह्मणवादी। जितना हम लोग समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने स्तर से भी करते हैं, वो कुछ हमें लगता है कि हम लोगों के समझ से कमी है। क्योंकि एक उदाहरण से कि जब प्रधानमंत्री और अमित शाह बनाने के लिए अध्यक्ष था भूपेंद्र यादव के, लेकिन एक हावी हो गया ब्राह्मणवादी व्यवस्था। भागवत कोई है वो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत बना दिया नड्डा के। तो हम कैसे जाने कि प्रधानमंत्री को सब कुछ चलता है? इसलिए हमको लगता है कि कुछ उसको भी ब्लैकमेल करना शुरू कर। मतलब अपने के कहे के मतलब है कि आरएसएस पूरी तरह से सरकार पर हावी है और प्रधानमंत्री जो भी फैसला लिया थी वो अपने हिसाब से न लेके वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ऊंच जाती है थी। वो पहले सुना ली कि बड़ी भेदभाव हो वाले बाकी सब जातियों में, बैठे में, खाए में, पिए में। एकरा पर अपने के की मतलब? नहीं, उसमें उसका दोष से ज़्यादा हम लोग भी दोषी हैं। जो अत्याचार करता है, अत्याचार सहने वाला ज़्यादा दोषी है। अत्याचार करने वाला वो कैसे अत्याचार करता भाई? तो हम लोग आप लोग जो देखते हैं कि कहीं मान लीजिए कि कोई अगर कोई के बाप माई मर गया और बाबा जी के ना पूछा तो वो क्या पूछेगा? तोरा अपने में अरे बाबा जी के ना भोजन कर गए, बाबा जी के ये न कर गए। तो हम लोग अपने आप में एक दूसरे को गिराने के चक्कर में हम लोग सब गिर रहे हैं। जी
अपने कहना चाहथिन कि जो भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है ओकरा किसी न किसी तरह से हम सब खुद बढ़ा रही है, तो जो कि देश के पिछड़ेपन के कारण खेल भी कहल जा सका है कि ब्राह्मण अपना खेल मतलब खेल हिंदुस्तान के बर्बाद करने में इस जाति का 99.9% था। हिंदुस्तान के बर्बाद करने, जब कृष्ण भगवान के स्वर्गारोहण हो गया उसके बाद से 2-3 शताब्दी के बाद से ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतना न लाद दिया गया कि जाति में बांट दिया गया। जाति से उसको मन नहीं भरा तो उपजाति में बांट दिया गया। 4 से हो गया 4000 जाति में आज हिंदुस्तान बटा हुआ है। इतना अपना स्वार्थ के चलते इतना न खंड खंड बांट दिया कि हिंदुस्तान के तो तकड़े तकड़े तोड़ दिया। अपना जानते हो समझिए तो अपना स्वार्थ हलवा पूरी के फेर में लोगों को एकदम इतना जाल बिछा दिया कि जाल से निकलने वाला अभी तक भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था शोषक वर्ग अभी तक है। तो ई में की कहल जा सका है कि जो गैर ब्राह्मण जाति हथिन उनकर भी एकरा में कुछ हाथ है, उन चीज के मान रहा थी या ब्राह्मण ही खाली एकरा में दोषी है? नहीं, दोषी तो अब ब्राह्मण शुरू में था, अब तो दोषी सब लोग हैं। क्योंकि अब कहते हैं कि हम 90% हैं, तो कहाँ 90%? 90% एक पर 9 पड़ेंगे तो अब कम से कम उसको तो अब हम लोगों की कमजोरी से लाभ उठा रहा है। हम बुड़बक हैं, हम मूर्ख हैं, इसलिए वो होशियार है। हम होशियार हो जाएंगे तो बुड़बक हो जाएगा। इसलिए ये सारा अब गलती जो है पहले वो किया और उसको अब प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग महा गलती कर रहे हैं। अब इसको वर्तमान समय कर्म कांड जो हुआ है, जैसे दाह संस्कार के बाद होले, जो मृत्यु के बाद होले, या शादी ब्याह में कर्म कांड होले, तो एकरा की मानो ये समाप्त होना चाहिए या जारी रहना चाहिए? एकदम समाप्त होना चाहिए। ये सब देखिए, ये सब धर्म। अब जैसे अब माता पिता थे, लोग जिंदा में तो खाना नहीं दे रहा है और क्या काम के मर जाएगा तो 84 करे। ये क्या पसंद चाहिए कि आज पढ़ा लिखा भी वही भाषा बोलता है जो अनपढ़ बोलता है। आज इतना अफसोस की बात है कि पढ़ा लिखा बाद भी ऊपर हमारे बात को चंगुल फलना ऐसे पथिन छिलना ऐसे अपना भी नॉलेज उसको नहीं करवाना चाहिए कि हाँ क्या होना चाहिए न होना चाहिए। आज देश के दूर आप आज जैसे आपने अभी बोला थी कि जो पढ़ा लिखा लोग है वो भी ई बात के न समझ रहे हैं, तो एकर ई कहल जा सका है कि जो पढ़ा लिखा लोग है ई व्यवस्था के ज़्यादा पढ़ा जो बेचारा कुछ जानता ही नहीं, जान के जो गलती करता है अपलोड नहीं होना ज़्यादा दोषी है। जो अनजान में है वो बेचारा तो हाँ ठीक है बाबा कहते हैं पोता कहते हैं इससे वो अनजान में कह रहा है। लेकिन जो विज्ञान पढ़ रहा है, जो हम लोग प्रूफ डाइट पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, विज्ञान में सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग गलती करते हैं तो ज़्यादा दोषी। अभी हम सब जो बात कर रही है गांधी जी से बात कर रही है, बहुत ही बेबाक टिप्पणी रखा थी, खुल के बोला थी कोई भी मुद्दा पर। और जो आज बात होले तो हम थोड़ा धर्म पर, जाति पर और जो सामाजिक मुद्दा है ऊपर बात होले। इनका से फिर हम कभी समय मिलना पर जरूर बात करबे और अपने सबके देवे। इसलिए मगधी बेला के देखते रखते। धन्यवाद।